जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज चूँकि हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पहले हम चूँकि मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो हम आज आपको मैं बताऊंगा टू द पॉइंट कि बॉस क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर में और चोच क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बॉस को समझ लें आप कि ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो होता है ना चोच, ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। याद रखें कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये किंग है। मार्केट स्ट्रक्चर में ये आती हैं चीज़ें, और मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये किंग है। आप जो भी करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का रुख किस तरफ है, मार्केट किस तरफ जाने वाली है। और वो किससे पता चलता है आपको? मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो स्किप ना किया करें, वरना आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ख़तरनाक मार्केट है, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा पढ़ा करें। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ये किंग है। अब मैं बॉस से पहले पहले आपको बता दूं, हल्का सा हिंट दे दूं कि मार्केट हमेशा यूं मूव करती है। अगर अप जा रही है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। क्या करती हुई जा रही है मार्केट? मार्केट बनाती हुई जा रही है हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। पिछले हाई से हाई बड़ा होता है, ऊंचा होता है, इसलिए हाई होता है, इसलिए तो हाई हाई कहते हैं। हायर हाई बनाती हुई जा रही है। नीचे क्या है तो ये लो, लेकिन ये हायर लो है क्योंकि पिछले लो से बड़ा है। हायर लो पिछले लो से ऊंचा है, यानी कि हायर लो, हायर लो, हायर लो और हायर लो। मार्केट यूं मूव करती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन नाम इसलिए लेता हूँ कि आपको याद रहे। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। अब नीचे क्या करती आ रही है मार्केट? अब नीचे आपने देखना है कि मार्केट लो बना रही है, लोअर लो, लोअर लो। लो है दूसरे से, पिछले से ना लो होता है, तो लोअर लो है। ये आपके मार्केट की डायरेक्शन है। अब आपको समझ क्यों नहीं आती, ये मैं आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा कि पढ़ने के बाद जब चार्ट पे जाते हैं तो समझ क्यों नहीं आती। लोअर लो है, ऊपर जो हाई तो है, लेकिन पिछले हाई से ये लोअर हाई है, पिछले हाई से लोअर है, पिछले से ये लोअर है, इसलिए लोअर हाई है। ये सारे लोअर हाई हैं क्योंकि पिछले से लो है। जब डाउन ट्रेंड होता है भाई, तो फिर ये लोअर हाई बनाता है। तो अब आप याद रखें कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोअर लो देखते हैं और साथ साथ हम लोअर हाई देखते हैं। अप ट्रेंड होता है तो हम हायर हाई देखते हैं और उसके साथ साथ हम हायर लो देखते हैं। अप ट्रेंड ये मूव है, डाउन ट्रेंड ये मूव है, और ये वाली जो मूव है ये रेंज है। इस रेंज से आपने बचना है, इसमें आपने ट्रेड नहीं करनी। ये रेंज है, इसे रेंज भी कहते हैं, इसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं, इसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। और इसे एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। बहरहाल ये चीज़ें, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट कभी ऊपर जा रही होती है, कभी वो रेंज कर रही होती है, और कभी वो नीचे जा रही होती है। अब इसके दरमियान मैंने चूंकि आपसे कहा था कि मैं आपको बॉस पढ़ाऊंगा, तो भाई फिर बॉस क्या है? हमने चूंकि बॉस की बात करनी है, तो रेंज में तो बॉस का वो तस्वर उस तरह नहीं अच्छा होता। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बॉस क्या है। ये काइंडली आप ज़रा गौर से देखिएगा। मैं यही चीज़ें कि स्ट्रक्चर जो ऐसा है, मैं बार बार ऐसी ही शक्लें बनाऊंगा, लेकिन आपको बॉस समझना ज़रूरी है कि बॉस क्या है। जब आप स्ट्रक्चर मार्क कर रहे होते हैं, आपको पता चले कि बॉस किस तरफ बन रहा है। ये देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे आई है तो ऊपर गई। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ये उसका भाई ये बॉस है। ये उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ट्रेंड की सूरत में सिमत में जा रही है। यहाँ से करेक्शन किया मार्केट ने फिर ऊपर जाके इस हाई को चूंकि तोड़ा है तो बॉस कर दिया।
ट्रेंड की सिमत में जा रही है तो ये इसने बॉस कर दिया है। फिर नीचे मार्केट आई है, करेक्शन किया है, मार्केट ऊपर चली गई है, मार्केट ने ट्रेंड की समत में क्या कर दिया है, बॉस कर दिया है। ये उसका बॉस है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्शन किया, ऊपर उसने बॉस कर दिया, एक लेवल पर पहुंच गई है, अब वहां से पलटने वाली है। पलटते हुए क्या करेगी मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये बॉस आपको समझ आ गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे करेक्शन करने के लिए आई है, यूं करके वापस आ गई है, नीचे की तरफ आई है, तो उसने इस लो को तोड़ दिया है। अब उसको इस लो को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए था, उसने इस लो का भी रिस्पेक्ट किया है, इसको भी रिस्पेक्ट किया है, इसको भी रिस्पेक्ट किया, इसको भी नहीं किया। जब उसने किसी प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है तो हम इसे कहते हैं उसने चोज कर दिया है, उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ये है अगेंस्ट द ट्रेंड। वो था इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, ये है अगेंस्ट द ट्रेंड। जब अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट किसी लो को या हाई को तोड़ती है तो उससे हम कहते हैं चोच। ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, ट्रेंड के मुखालिफ है। ये अगेंस्ट द टाइड कर लें, अगेंस्ट द ट्रेंड कर लें, ये चोच हो जाता है। इसके बाद मार्केट जब इसको रीटेस्ट करती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम इसको सेल देखते हैं। यहाँ से हम सेल देखते हैं। इस लेवल पर मार्केट आपको कोई ना कोई हिंट देती है, क्या करेगी, कुछ ना कुछ देगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट के अंदर कि वो क्या कर रही है। अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड में, बॉस और चोच का थोड़ा सा ताल्लुक समझते हैं कि आप डाउन ट्रेंड में आप मार्केट जब हरकत करती है, मूव करती है सॉरी, तो फिर उस वक्त आपको कैसे मिलता है, उसमें बॉस और चोच कैसे मिलेगा, ये दो चीज़ें आपने समझनी हैं। और मार्केट में आपको पढ़ने के बाद जाके समझ क्यों नहीं आती, मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं समझ आती, वो मैं एंड में बता के जाऊँगा। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको समझ आएगी कि मैं आपको क्या उसमें बहुत अहम चीज़ें बताने वाला हूँ। कि आज स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा करके ना समझा दूंगा सारा, थोड़ा थोड़ा करके। अब देखिए मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये मार्केट ने इम्पल्स है, ये करेक्शन, ये इम्पल्स करेक्शन। मार्केट ने ये क्या किया, ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट ने यहाँ बॉस कर दिया है, मार्केट ने यहाँ भी बॉस कर दिया है। मार्केट ने इसको करेक्शन की, मार्केट ने फिर नीचे की तरफ ट्रेंड की समत में उसने बॉस कर दिया है, ठीक है। फिर उसने करेक्शन की, फिर उसने बॉस कर दिया है। अब अच्छे से आप समझ लें कि ट्रेंड की समझ में आ रही है तो बॉस कर रही है, ऊपर जाती है करेक्शन, फिर उसने बॉस कर दिया नीचे की तरफ। जब तक वो बॉस करते रहेगी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, फिर उसने ऊपर गई, फिर उसने बॉस कर दिया। लेकिन अब देखें कि किसी लेवल पे मार्केट आ चुकी है, तो मार्केट ने ऊपर गई और मार्केट ने एक ऊपर जो देखे ना, इस हाई को उसने नहीं तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा, लोअर हाई सारे उसने रिस्पेक्ट किए। लेकिन इस हाई को उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये उसने चोच कर दिया है, ये उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। अब हम ये लाइन लगा लेंगे इसके रीटेस्ट पर, या यहाँ कहीं इसमें से हम बाय की एंट्री ले लेंगे। ये तो ये 1 2 3 करता जाएगा, ऊपर ऊपर चलता जाएगा। यही मार्केट करती है, यही मार्केट का तरीका है, ये बॉस और चौच होता है। इसको आप समझ गए होंगे। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको यही चीज़ें, अब इसकी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो आप समझ लें। मैं अब आपको थोड़ा सा ये बता करके आपको समझ नहीं क्यों नहीं आती, फिर मैं आगे मूव करता हूँ मार्केट की तरफ। होता ये है कि मैंने आपको पढ़ाया या किसी भी उस्ताद ने आपको पढ़ाया है, उसने ये पढ़ाया है कि भाई मार्केट तो ना यूं मूव करती है, यूं। जब आप गए उसमें असल मार्केट में गए, तो मार्केट क्या कैसे मूव कर रही है, ऐसे मार्केट यूं मूव कर रही है, मार्केट ये मूव कर रही है। होता क्या है कि आप गौर करेंगे तो भाई ये भी उसने, हमें तो गर्ज है इस लो को वो ना तोड़े, तो नहीं तोड़ा उसने, उसने बॉस किया ना। हमें गर्ज थी कि इस लो को या इस लो को वो ना तोड़े, उसने नहीं तोड़ा, उसने ऊपर जाके बॉस किया ना। हमें तो गर्ज इससे है ना, इसको ना तोड़े, नहीं तोड़ा उसने। अब वो जो मर्जी करती रहे, हमारे पास अब ये लो है, इसके दरमियान में वो फिरती रहे, जो मर्जी करती रहे, ये करती रहे, वो करती रहे,
जो मर्जी वो जंग करती रहे, हमें तो इससे गर्द है कि उसने बॉस कर दिया ऊपर, या वो नीचे आए और इसको तोड़ दे पिछली लो को, तो हमने चोज कर दिया। मार्केट में समझ हमें जाके इसलिए आती है कि मार्केट में इतना ज़्यादा घुमसान का रन होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, हमने सिर्फ मेन लो और हाई को ही नोट रखना होता है, फिर हमें समझ आ जाती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अब मैं मज़ीद आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अब आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ किया है, और उसने वो क्या किया है हम उसको गौर कर लेते हैं। मार्केट ने किया ये है कि पीछे से समझे या फिर यहीं से ही हम इसको समझ लेते हैं। ये समझ लें कि मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से, ठीक है जी, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, और ये है 4 आवर का चार्ट। पहले मैं डेली का निकालता हूँ, ठीक है जी, पहले मैं निकालता हूँ डेली का चार्ट। ये डेली का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे नीचे से चलती हुई आ रही है मार्केट, और मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, मैं इधर से एक पाथ वाला टूल ले लेता हूँ। ये देखें, मार्केट इस जगह से ऊपर गई है, छोटा सा पुल बैक लिया है, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर उसने पुल बैक लिया है, फिर ऊपर गई है मार्केट ने, और फिर मार्केट ने ये पुल बैक लिया है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की है, मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, मार्केट नीचे आ गई यहाँ से। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई है, और यहाँ से हमारे कान खड़े हो गए कि मार्केट ने इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, हम अभी मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आई है, मार्केट पहले कर रही थी ऊपर बॉस, मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, ऊपर बॉस किया था, ठीक है ना। ये मार्केट ने ऊपर ऊपर क्या किया था, मार्केट ने ऊपर बॉस कर दिया, बॉस किया था, ठीक है, मार्केट ऊपर बॉस किया था। अब नीचे जब मार्केट आई है, तो हमें ये गौर करना है कि मार्केट ने जब इस लो को क्रॉस कर दिया, इस लो को क्रॉस कर दिया, तो उसी वक्त हमारा माथा ठनक गया। हमने कहा यार ये इस लो को उसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो अब तो मार्केट ने चोज कर दिया है। अब आपको समझ आ गई कि मार्केट ने तो यहाँ पे चोज कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। हमने इसको इसको समझा, सॉरी ये चार्ट खुल गया था प्लीज़। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, चोज कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है ना, डबल सी लिखा गया, बहरहाल कोई बात नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि जब मार्केट ने यूं कर दिया तो इसका रीटेस्ट किया, उसने रीटेस्ट किया है, और दूसरी कैंडल नीचे आ गई। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, आपको नजर आएगा कि यहाँ मार्केट ने कोई आपको एविडेंस दी होगी, यहाँ पे मार्केट ने एविडेंस दी होगी, रीटेस्ट किया, आपने यहाँ से सेल कर दिया, अब मार्केट नीचे आ रही है, कौन सी मुश्किल है। अब नीचे उसने बॉस कर दिया, अब चूंकि नीचे बॉस शुरू हो गया ना, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, थोड़ा सा ऊपर गई, अब ऊपर वाले लो का एहतराम करते हुए मार्केट नीचे आ रही है, ये नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, मार्केट फिर नीचे आई है, मार्केट ऊपर गई है। अब मार्केट यहाँ से जब नीचे आई, थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चली गई है। अब मार्केट ने क्या किया है, इस लो को, ये जो अपना हाई थे, इसको ब्रेक कर दिया है। अब ज़रा आप गौर कर लें, अब हमारा तज्जिया जो क्या कहता है, हमने चूंकि एनालिसिस ही करना है ना बेसिकली, अब हमने नोट कर लिया कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है कि ये जो लेवल है ना, अब ये लेवल कौन सा है, अब आप इसको देखेंगे 4 आवर में, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये एरिया देख रहे हैं आप, ये एक एरिया बन रहा है आपका रेजिस्टेंस का एरिया। पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, और यहाँ भी रिजेक्ट होती रही, इसको ब्रेक करके तो लाजिम बात है इसको रीटेस्ट करेगी, तो आप फिर बाय करेंगे ना। ये मैंने PNL लगाया हुआ है कि जब मार्केट आएगी, मैंने सोचा होगा इसको मैं यहाँ से बाय करूँगा, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी तकरीबन बना रखी मैंने। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, मार्केट जहाँ पे है वहाँ से भी पलट सकती है, क्योंकि वो इस लेवल से टकरा के गई है, इस लेवल से उसने गल्फ भी किया हुआ यहाँ से, उसका रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है। बहरहाल मैं आता हूँ 4 आवर पे, अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा 4 आवर पे ये जो एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया
रेजिस्टेंस का एरिया था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के एरिया को, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के एरिया को ब्रेक कर दिया था यहाँ से, ये रेजिस्टेंस का एरिया था सारा, मार्केट वापस इस एरिया में आई है, यहाँ से फिर ऊपर चली गई है, इसका मतलब मार्केट ने अब यहाँ से चोच कर दिया है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ 4 आवर में चोच कर दिया है, ये उसने हाई जो है ना वो ले ली है, ठीक हो गया। जब ऊपर की तरफ चोच किया है भाई तो तवज्जो कीजिएगा, जब उसने ऊपर की तरफ चोच किया है तो हमने फिर क्या करना है, हमने फिर लाजिम बात है बाय की एंट्री देखनी है ना। अब हम उसने ऊपर चोच कर दिया है, हमने बाय की एंट्री देखनी है, ठीक हो गया। ये देखें लाजिम बात है उसका रीटेस्ट किया, ऊपर चली गई है, कितना खूबसूरत है। यहाँ से मजीद अब इस जगह से मार्केट अब यहाँ से फिबोनाची लगा ले, ये तकरीबन 79 का लेवल होगा, कंफर्म बात है। ये जो लेवल होगा ना यहाँ से उसने इंगल्फ कर दिया है, इंगल्फ करते हुए ऊपर चली गई है मार्केट। यहाँ से ऊपर तक फिबोनाची लगाएं, पहले मैंने किसी वीडियो में आपको बता रखा है, ये फिब लगाएं यहाँ से आप ऊपर की तरफ। ये देखिए एग्जैक्ट 79 का लेवल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये जो लेवल है ना ये वाला जो लेवल है ये एग्जैक्ट 79 का लेवल है। मैंने बहुत सोच आपको पढ़ाना था, लेकिन साथ में चलो एंट्रीज भी अब पढ़ाना शुरू कर दूं। ये 79 का फिब पे लेवल है, मार्केट 50% से एंट्री नहीं लेंगे, 61 से 79, ये 79 के लेवल मार्केट आई है और वो जा रही है ऊपर। अच्छा यहाँ से एंट्री जब ऊपर गई है तो रिजेक्शन दिखाई है ना, मतलब मार्केट बिला वजह नहीं जाती है, आपको कुछ ना कुछ दिखा के जाती है। अब है ये 4 आवर का चार्ट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मतलब मैं इसको 1 आवर पे लेके आता हूँ। ये 1 आवर है, 1 आवर में भी देखें आप कि मार्केट नीचे आई है इस जगह से और अब यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। अब मैं इसको मजीद छोटा करके देखता हूँ किसी टाइम फ्रेम पे इसने कोई एंट्री बनाई भी है, देखिए ना कोई चोच इसने किया हो तो हम ऊपर की तरफ एंट्री लेना, छोटे टाइम फ्रेम पे ही कर लिया हो। वैसे तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये किया हुआ इसने चोच ना, देखें 15 मिनट में इसने यहाँ से चोच किया, लेकिन नीचे ब्रेक भी तो कर दिया, ये देखें बॉस किया। अब 15 मिनट में या तो इसको ब्रेक करे ऊपर, 15 मिनट में एंट्री यहाँ से लूंगा इस जगह से, क्योंकि नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया हुआ है और ऊपर थोड़ा सा चली गई है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है मेरे हिसाब में। लेकिन मार्केट इस वक्त एक लेवल से उठकर विक मार चुकी है 4 आवर में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मजीद, ये मैं तो खैर इसको देखूंगा कंफर्मेशन में, ये जगह है ना ये कंफर्म हो जाए, इसको ऊपर, इसके ऊपर चली जाए मार्केट, इसको तोड़ के ऊपर जाए, फिर नीचे कहीं रीटेस्ट करेगी तो मैं ले लूंगा, क्योंकि उसने इसको फिर चोच कर दिया होगा ना। अब चोच तो करे, अच्छा लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद आप देख लें, 5 मिनट में तो इसने कुछ ना कुछ किया होगा। 5 मिनट में इसने ये किया है, इसने इस मूव को तो यहाँ भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, इसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है, अंदर उसने एक 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बनाया ऊपर। अब ये इसमें छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से ये गई है, ये 2 है, ये इसका 3 है, ये 4 है और ये है जनाब। मार्केट 5 मिनट में ऊपर की तरफ शक्ल बना चुकी है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है कि अब ये यहाँ निकल जाए, ठीक है, और एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी मैं समझता हूँ कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस तरफ नीचे फिर एक दफ़ा आए, लेकिन ये 5 मिनट में अपना स्ट्रक्चर बाय का बना रही है। लेकिन ये देखें ना सारी रेंज को इसने नीचे की तरफ तोड़ा हुआ, ये सारी रेंज है, ये जो सारी है ये उसने रेंज बना रखी है, गौर कीजिए, ये जो है ना सारी, ये सारी रेंज है और रेंज का उसने ब्रेक नीचे की तरफ किया हुआ है। अब रेंज नीचे की तरफ किया हुआ है तो मैं इसका या तो कंफर्मेशन दे, इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, या फिर यहाँ से ही मुझे रीटेस्ट दे नीचे से तो मैं इसको बाय करूँ। लेकिन इस वक्त ये फुल मूड इसका ऊपर का मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मार्किंग का ये फ़ायदा है कि आपको कहीं ना कहीं से एंट्री मिल जाती है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट एक दफ़ा नीचे आए, आप इसको बाय करें, ठीक है। लेकिन आप जो स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा था आप देखें, ये उसने ऊपर चोच किया, फिर उसने बॉस कर दिया है, अब फिर ऊपर की तरफ जा रही है। इस लो का उसने रिस्पेक्ट किया है, ये लो उसने ख़राब नहीं किया, ये देखें, ये लो उसने इसको, उसकी इज़्ज़त इसने रखी है, इस लो की भी इज़्ज़त रखी है, उसके बाद उसने इस लो की भी इज़्ज़त रखी है फ़िलहाल, और अभी तक तो ये लो भी इंटैक्ट है। तो ये लो उसने जो है वो तोड़े नहीं हैं, तो ये निशानी है कि मार्केट, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाए, ठीक है ना। एंट्री लिया करें कन्फर्मेशन के बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपको समझ क्यों नहीं आती, मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, आपको समझ इसीलिए नहीं आती
कि जब आप पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं जब, तो उस वक्त हम पढ़ाते हैं सीधा सीधा, मार्केट घूम घूम के आ रही होती है, लेकिन घूम के भी मार्केट का स्ट्रक्चर वही है, मार्केट का स्ट्रक्चर गलत नहीं है। आप देखेंगे ना, मार्केट अपनी लो का एहतराम कर रही होती है और लगती ऐसे है, ये देखें मार्केट यहाँ से चल के ऊपर आई है ना, इस जगह से चल के आई है, फर्ज कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हो जाती है वजाहत करते करते ना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं प्रोफेशनली भी एक प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो मेरा स्टाइल ऐसा ही है कि मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाना पसंद करता हूँ। ये देखें यहाँ मार्केट आई है, फिर यहाँ गई है, उसने पिछली इस लो का एहतराम किया हुआ है ना, उसने ये बना दिया, फ़र्ज़ किया ये लो उसने बना दिया, रेंज की है उसने, लेकिन उसने लो बना दिया, ये इंटरनल किया, उसने एहतराम किया है। ये देखें नीचे वाला लो उसने नहीं लिया, ये सारी उसने लिक्विडिटी उठाई है, सिर्फ लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट उठी है, फिर ऊपर चली गई है, फिर नीचे उसने बिल्कुल नीचे वाले लो का एहतराम किया, ये ऊपर चली गई है, उसने बॉस कर दिया है। अब उसने बॉस कर दिया, कंफर्म कर दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये मार्केट ने जो मेन मूव दिखाई थी ना, ये उसके बाद ये उसने दिखाया, तो उसने इस लो का एहतराम किया हुआ है ना पीछे वाली का। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ से, अब मैं ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन ये मैं एक मूव मैं आपको समझा के फिर बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ये देखें लो उसने मतलब हायर लो बनाया है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी रेंज की है, यहाँ से मार्केट ने रेंज शुरू कर दी है, ठीक है ना। ये उसने हायर लो बनाया और अभी फिर मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया है, अब ये रेंज है, अब सेल, हमें तो सेल नज़र आ रहा है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, लग तो सेल रहा है।